कहना चाहता हूं मंच के माध्यम से कि जिस रेखा ने ये मुकदमा दर्ज करवाया उसका जेठ यहाँ सामने बैठा है बंशीला। पता है वो सच के साथ में यहाँ पूरे गांव वालों को लेकर के आया है। वो औरत गलत है जो इसके घर में बैठी हुई है। कलाशुआ परिवार से वो भाई यहाँ करके अपने बहुत दादा के समर्थन में बैठा है। इसका मतलब ये बात गलत है। और एक बात इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ, प्रशासन पिछले दिनों में कई प्रकार से एक ही बात कहता रहा, मुकदमा दर्ज हो जाएगा, मुकदमा दर्ज हो जाएगा। कल ही एक लेटर मेरे पे व्हाट्सएप किया कि अनुतोष रोध के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। मैंने 19 तारीख को कहा था भैया 3-4 मुकदमों से कुछ नहीं होगा, 50-100 मुकदमे कर दो बाबूलाल परमार के। और एक बात राम प्रसाद जी ने कही, जमीन वाला मामला शेड्यूल एरिया है। आए दिन बादल महल के पास वाला जो जमीन है, किसी भाई ने उस जमीन को बेच करके रुपया ले लिया है और उस रुपया लेकर के उस जमीन का दलाली करके जो काम किया, उस जमीन को हम हमारे समाज के लिए दान करने वाले परिवार की तरफ से वहाँ हम बिजनेस शिक्षा का हब बनाना चाहते हैं, शिक्षा के लिए वहाँ मंदिर खोलना चाहते हैं। क्या आप सब सहमत हैं? इस मंच के माध्यम से पूछना चाहते हैं। आज के बाद में प्रशासन में से ये सवाल नहीं करे। उस जमीन का मामला है, पूरा समाज बैठा है, पूरे सरपंचगण बैठे हैं और सुप्रीम कोर्ट का 2011 का जजमेंट हमने वहां लगा रखा है। उसको पढ़ ले फिर ये बात करे। और कल की रात की एक वाकया, एक भाई ने एसपी साहिबा का आनंद फानन में ये जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो उनको पता ही नहीं था, उन तक वो बात सच्चाई जाने ही नहीं थी। इन्होंने आनंद फानन में मुकदमा दर्ज करा दिया। इसके बाद में उन्होंने कहा कि हो सकता है मुझसे गलती हो गई हो और बाबूलाल परमार अपनी जगह सही हो, मैं अनुसंधान करवा करके इस बात को मुकदमे को वापस ले सकती है। ये उनका मैसेज है। हम प्रशासन से कहना चाहते हैं, दादा आरपी दादा ने कहा है अगर इस एरिया में आते हो तो शेड्यूल 5 को पढ़ करके आओ मेरे भाई। जो भी इस बड़ी कुर्सी पे बैठने के लिए आते हो, सबसे पहले तो वो किताब पढ़ करके आओ। कुछ समय पहले यहाँ कलेक्टर थे सुरेश कुमार जी ओला, उनसे बहुत डिस्कस करा, 1.5 घंटे तक खड़े खड़े डिस्कस करा। जब उन्होंने पूछा शेड्यूल 5 क्या है, जब तक वो समझते तब तक उनका ट्रांसफर हो गया। फिर एक भाई आ गई थोड़े दिनों बाद में, उस भाई को भी समझाने का कोशिश किया कि शेड्यूल 5 के बारे में मैडम आज पढ़ लीजिए और पढ़ करके इस एरिया के बारे में फैसले लीजिए। इन नेती खेती और इन कालिए फालिए के चक्कर में रहोगे तो कहीं के लिए रहोगे। धन्यवाद चौहान, आप सब चीजें जय चौहान का नारा है। धन्यवाद सचिन जी कामर साहब।